डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने 10 साल तक लोगों को लूटा, जबकि भाजपा ने 10 सालों में युवा सुशासन और 36 समुदायों का विकास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधी उनके आका परेशान, सीएम बोले बेहतर भविष्य के लिए सुरक्षित वर्तमान आवश्यक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, भारत को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं, देश में जो बाबर घूम रहे हैं उन्हें बाहर करना होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी ढेर के एनकाउंटर का आज दूसरा दिन, कल हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी, डीएसपी और एएसआई घायल। नसरुल्लाह का बदला शुरू, यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले, हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी बैलिस्टिक मिसाइल, यरूशलेम में रॉकेट हमले से हड़कंप, कई इलाकों में गिरे रॉकेट टुकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बीजापुर के चिनागेलूर सीआरपीएफ कैंप में डिमाइनिंग ड्यूटी पर कुछ जवान निकले थे, वहीं इस दौरान माओवादियों की ओर से लगाए गए आईईडी ब्लास्ट हो गए, जिससे 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए सभी घायलों को जिला मुख्यालय लाया गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। आज दिनांक प्रातः 7 से 7:30 के मध्य में केरुटू कैंप चिन्नागेलूर से सीआरपी की टीम डिमाइनिंग ड्यूटी के लिए निकली थी। डिमाइनिंग के दौरान आईडी डिटेक्ट होने पर आईडी डिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें चपेट में आने से 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया है। सभी जवानों की स्थिति सामान्य है, सभी को सामान्य चोटें आई है। रायपुर के सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उपाध्यक्षों में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री केदार कश्यप और सांसद विजय बघेल शामिल हुए। साथ ही सीएम साय ने खेलों को बढ़ावा देने का वादा किया और उम्मीद जताई है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बड़ा महत्वपूर्ण और गरिमामयी कार्यक्रम था और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में श्री दिग्विजय जी पधारे थे और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव के श्री अशोक अग्रवाल जी थे और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और हम सभी लोग पूरी टीम भावना से काम करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे और संघ का एक प्रयास होगा कि आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक पार्टिसिपेट करे और वहां से मेडल जीत के लाए। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक गोमती साय, विधायक भैयालाल रजवाड़े सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने वाले तेलंगाना के KKN राजशेखर संथाली भाषा को सहेजने के लिए रामजीत टूडू के प्रयासों और औषधीय पौधों को संरक्षित करने के लिए मदुरै के रहने वाली शिक्षिका सुभाश्री का योगदान का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा गिरोधपुरी से शुरू हो गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में कांग्रेस पार्टी जाएगी। वहीं न्याय यात्रा में निकलने से पहले कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाई नहीं दिए, जिसे लेकर संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा लोगों की नजरों में हो रही है, कुल मिलाकर ये प्रोपेगेंडा है कांग्रेस पार्टी जो कर रही है। कांग्रेस समाज में विघ्नता पैदा करना चाहती है। ये लोग विपक्ष पर रहकर राजनीति को चमकाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये यात्रा का नाम जरूर न्याय यात्रा दिया गया है, जिसको लीड दीपक बैज जी कर रहे हैं। लोगों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, कांग्रेसियों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, लेकिन दीपक बैज जी के लिए अन्याय यात्रा हो रही है। इस न्याय यात्रा में कोई सहयोग किसी भी प्रकार का कांग्रेस का या नेताओं का, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी कहीं है, TS बाबा कहीं है, कहीं कोई है, कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा और एक गलत चीजों को फ्रेमवर्क करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होने वाली है। इस देश के अंदर में समाज में विघ्नता पैदा करना, समाज की भावनाओं को हताहत करना, लोगों में फूट पैदा करना, ये काम कांग्रेस ने 50 साल में किया, भूपेश बघेल जी ने 5 साल में किया छत्तीसगढ़वादी के नाम पर, और वही अब विपक्ष में रहकर, जबकि उन सब चीजों को छत्तीसगढ़ की जनता ने दरकिनार कर दिया, बावजूद इसके समाज में आपसी टूट-फूट हो, तोड़-फोड़ पैदा करके वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, किसके लिए क्या सौभाग्य होगा दुर्भाग्य होगा, ये एक आज भी नहीं है। एक समाज के लिए नई यात्रा की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी ये कांग्रेस के नेता एक नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने खाली पदों पर भर्ती को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगार छात्रों को लाभ होगा। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश हैं कि सभी खाली पदों पर भर्ती की जाए। वहीं श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि भूपेश बघेल की सरकार के समय की तरह पारदर्शिता का अभाव नहीं होगा और सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी। कि शासन के माध्यम से हर एक कोई एक पद की भी वैकेंसी निकलती है तो निश्चित रूप से हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो बेरोजगार छात्र छात्राएं, उनको लाभ मिलता है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, बीजेपी की सरकार का पूर्णतः फोकस है कि जितने भी पद खाली हैं उनको तत्काल निकलकर उस पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन ये नियुक्ति विशुद्ध रूप से पारदर्शिता के साथ में होगी। भूपेश बघेल की सरकार के समय जैसे हाल हुआ था, जो घोटाले हुए थे, वो नहीं होंगे। जो उसके लायक होगा, जो उस पर सफल होगा, उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से की जाएगी। सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। देखिए, शासन के माध्यम से हर एक सक्ती जिले के छिता पंडरिया गांव में उद्योगपतियों की मिली भगत से रिजर्व फॉरेस्ट की अवैध कटाई और सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। बता दें कि मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स की डोलोमाइट खदानों के लिए गांव के सरपंच और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर जंगल की जमीन को क्रेशर संचालक को सौंप दिया है। वहीं सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ है कि अनुमति प्रक्रिया मात्र 10 दिनों में पूरी की गई है। वहीं मामले में सक्ती कलेक्टर ने जांच के लिए टीम गठित करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उद्योगपति की पहुंच के चलते जिम्मेदारों की आंखें बंद है। हमें लोगों से प्राप्त हुई थी शिकायत के अनुसार कि वहाँ के सरपंच ने जो है बिना अनुमति लिए जो है वो जो सड़क थी
जो रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरती थी वो उपयोग करने के लिए किसी और को दे दी है। इस संदर्भ में हम बेसिकली एक टीम गठित करेंगे और टीम गठित करने के बाद हम ये पता लगाएंगे क्या इसमें तथ्य है और क्या इसमें हुआ है। हमें लोगों से जांजगीर चांपा जिले के बुधवारी बाजार के पास खुले कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक ठेकेदार था और उसे सुबह एटीएम से पैसे निकालते देखा गया था। वहीं कुएं से कोतवाली पुलिस और नगर सेना की टीम ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ में जिंदल के सिक्योरिटी गार्ड ने ठेका कर्मियों के 3 कर्मचारियों को पीटने के बाद घंटों तक बंधक बना लिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने जिंदल प्लांट के पास चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि प्रदर्शनकारियों और जिंदल अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें उनकी मांगों को 3 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया गया। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पे धरना में हम लोग बैठे थे सुबह 5 बजे से। कल जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के अंदर SMS2 में कार्यरत ठेका कर्मी कार्यरत 3 वर्कर को ये लोग सेंटर बैरियर में लाकर कुछ जो भी कारण रहा होगा प्लांट के अंदर और पूछताछ करके जबरन उसको कबूलनामा करवाने के चक्कर में मारपीट की उनके साथ बेरहमी से 3 वर्करों के साथ में। तो उन लोगों को लेके हम लोग आज यहाँ बैठे थे सुबह हड़ताल में, सर्वदलीय हम लोग सब एक साथ मिल के, और अंदर में आश्वासन अभी जिंदल प्रबंधन 5 घंटे बाद हम लोग को बुलाया था मीटिंग के लिए और हम सब बिंदुवार वहां पर जाकर चर्चा हुआ था। उसमें इन लोगों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ, उसका इलाज के लिए वो लोग, उनका भरपाई के लिए उनका तनख्वाह जो बैठेंगे 15 दिन से 1 महीना वो जिंदल भरपाई करेगा, उनका खर्चा उठाएगा। जिंदल का गार्ड के ऊपर एक्शन लेने के लिए वो लोग बोले हैं। कल जिंदल प्लांट में 2-3 वर्करों को सिक्योरिटी के द्वारा उठाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमें रात में पता चला, उस चीज को लेकर के हम लोगों ने गेट बंद किए थे और कुछ हमारे मांगी थी, तो इसलिए हम लोग वर्करों के साथ जो ये लोग दुर्व्यवहार किए उसके लिए हम लोग गेट बंद करके हड़ताल किए। यहाँ पे धरना में हम लोग बैठे थे सुबह 5 बजे से। कल जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के अंदर SMS2 में कार्यरत ठेका कर्मी कार्यरत 3 वर्कर को ये लोग सेंटर बैरियर में लाकर कुछ जांजगीर चांपा जिले के बुधवारी बाजार के पास खुले कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक ठेकेदार था और उससे सुबह एटीएम से पैसे निकालते वक्त देखा गया था। वहीं कुएं से कोतवाली पुलिस और नगर सेना की टीम ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांधी चौक में कुएं में गिरने की एक व्यक्ति कुएं में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पर जाकर देखा गया, जिसको निकालने पर पता चला कि योगेंद्र शर्मा के रूप में इसकी पहचान हुई है। मर्ग पंचनामा किया गया है, कार्रवाई में जांच की जा रही है। व्यक्ति जो है वहां पर सुबह 4 बजे घर से निकला था, ऐसी जानकारी मिली है। किस समय गिरा है इसकी जाँच की जा रही है। गांधी चौक में कुएं में गिरने की एक व्यक्ति कुएं में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेता शामिल रहे। इसी कड़ी में दीपक बैज ने बताया कि यात्रा का पहला पड़ाव रोहासी में पूरा किया गया है। साथ ही बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा कि यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसमें कई कांग्रेस नेता भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है, जबकि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों का पार्टी से जोड़ने का उत्साह बढ़ रहा है और 10 लाख नए सदस्यों का लक्ष्य हासिल करना चुनौती नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 15 अक्टूबर से पहले सदस्यता टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, चुनौती बीजेपी के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी पूरी प्रक्रिया को लेकर काम करते हैं। जरूर है, लक्ष्य जब बड़ा होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यदि आह्वान किया है कि हम 50 से 60 लाख तक पहुंचे।